यसु मसीह के पाक और कुदूस नाम में आप तमाम कलाम सिद्दीक देखने वालों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आज एक और अहम टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्रिसमस की आमद है और दिसंबर शुरू होते ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं और बाज़ मुल्कों में, यूरोप में नवंबर में ही जो है उसकी तैयारियों का आगाज हो जाता है। जैसे ही क्रिसमस की आमद का जिक्र होता है उसके साथ ही कई तरह के सवाल जो है वो उठना शुरू हो जाते हैं और गैर मसीहों की तरफ से ये सवाल उठाए जाते हैं और वो ये कि 25 दिसंबर जो है वो यसु मसीह की पैदाइश का दिन नहीं है, मैरी क्रिसमस नहीं कहना चाहिए। और ऐसे फिरके मसीहत के अंदर से ही उठ खड़े हुए हैं जो लोगों को क्रिसमस और ईस्टर सेलिब्रेट करने से मना करते हैं। आज हम इन बातों पर थोड़े वक्त में गौर करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखना, स्किप करेंगे तो आप पूरा मैसेज समझ नहीं पाएंगे। हम शुरू करते हैं। मैं आगाज करता हूं खरूज की किताब में से। ईद या त्यौहार जो भी किसी मजहब में होता है, सेलिब्रेट किया जाता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है, अकीदा होता है, उसके साथ कुछ ना कुछ जुड़ा होता है और उसी के मुताबिक उस त्यौहार को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। क्रिसमस मसीही दुनिया में मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। 7 जनवरी को भी सेलिब्रेट करते हैं और मेजॉरिटी जो है वो 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करती है। जी, तो क्या 25 दिसंबर मसीह की पैदाइश का दिन है? तो ये अनक्लियर है। बाइबल में इसका कोई जिक्र जो है वो नहीं है कि ये तारीख है। मैं आपकी खिदमत में जो बात करना चाहता हूं वो हमारे लिए बड़ी अहम है। हमारे लिए तारीख अहम नहीं है, हमारे लिए वो उस दिन जो कुछ हुआ है वो हमारे लिए अहमियत का हामिल है। उस दिन हुआ क्या है हमारे लिए वो अहम है। ये नहीं कि दिन 25 है या 26 है या 27 है, दिन कोई भी होता, साल के इन्हीं दिनों में से एक दिन होता। लेकिन मेरी ये बहस नहीं है। मेरी ये बहस है कि हम इन मामलात में ना उलझे। ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसे करना चाहिए और खूब धूमधाम से करना चाहिए, खूब तैयारी के साथ करना चाहिए। और वो तैयारी क्या है वो भी आगे चलकर मैं आपको बताता हूं। खरूज की किताब 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत से मैं खुदा के कलाम को आपके लिए पढ़ता हूं। इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पैलोठों को जो मुल्क मिस्र में है मारूंगा और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा। मैं खुदावंद हूं और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। 14वीं आयत, और वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा। तो जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो यादगार है कि इस दिन कुछ हुआ था। तो यहां पर जिस रोज बनी इस्राएल मिस्र की गुलामी में से निकले, बर्रा ज़बा किया, बाहर चौखटों पर खून लगाया गया और जहां जहां खून था वहां पर मौत दाखिल ना हो सकी। जहां खून नहीं वहां मातम है, वहां रोना है, पर जहां पर खून लगा हुआ है वहां पर अंदर ज़ियाफत हो रही थी, अंदर वहां बर्रा ज़बा किया गया था और उसका गोश्त खाया जा रहा है। अंदर खुशी है लेकिन बाहर मौत है। और ये उनके लिए बड़ा अहम दिन था। ये वो दिन था जब खुदा उन्हें गुलामी, मिस्र की गुलामी में से निकाल रहा था। उस दिन की यादगार के तौर पर खुदा ने हुक्म दिया, और वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा और तुमको उसको खुदावंद की ईद का दिन समझकर मानना। इसके साथ जुड़ाव क्या? क्यों? ताकि जब सेलिब्रेट करो, जब इस दिन को मनाओ तो तुम्हें याद आए कि हमारे खुदावंद ने हमारे लिए कितना बड़ा काम किया है, हमारे खुदावंद ने किस तरह से उस रात
मिस्रियों को मारा, जहां पर जिनके घरों पर खून नहीं था वहां मौत थी, और हमें किस तरह से उस खून के वसीला से खुदा ने बचाया और गुलामी में से निकाल लाया। यादगार के तौर पर उसको खुदावंद की ईद का दिन समझकर मानना, तुम उसे हमेशा की रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मानना। ईद नहायत खुशी का दिन, नहायत खुशी का मौका, नहायत बड़ी खुशी, ये ईद होती है। तो हम किसी दिन को सेलिब्रेट नहीं कर रहे। कई तरह से लोगों के, मसीहों के ईमान को कमजोर करने के लिए कोशिश की जाती है, और मैं समझता हूं ये इंसान नहीं, इसके पीछे इब्लीस है, इसके पीछे मुखालिफ मसीह है, जो हर वो काम जो इंसान के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने किया, निजात का काम, उसका मुखालिफ है और लोगों को गैर यकीनी की हालत में मुब्तला करता है, ताकि लोग गैर यकीनी की हालत में पड़ जाएं और ईमान में कमजोर होकर गुमराही में पड़ जाएं। आपको कलाम के मुताबिक इन बातों को समझना है। मैं फिर कहता हूं, दिन 2500, 2600, 2700 कोई दिन तो होगा, तो ये हमारी बहस नहीं है। हमारी ये बहस है कि उस दिन हुआ क्या था। तो यहां पर इस रेफरेंस को लेने के पीछे जो वजह है वो ये है कि एक दिन ऐसा जिस दिन वो गुलामी में से निकले, और उसे खुदा ने कहा कि इसे ईद का दिन समझकर मनाना, नस्ल दर नस्ल, ताकि जब सेलिब्रेट करो तो तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बच्चे पूछेंगे कि ये क्या है, हम क्यों इस ईद को मनाते हैं। तो उन्हें बताना कि आज के दिन हमारा खुदा कुदरत के साथ हमें गुलामी में से निकाल कर ले आया है। यह है ईद, खुशी करना, आज का दिन यादगार के तौर पर मनाना। क्रिसमस यादगार है। 2000 साल पहले इंसान के लिए जो खुदा ने निजात का इंतजाम किया था, बंदोबस्त किया था, वो उसने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से पूरा किया है। अदम से आदम को निकाला गया गुनाह के सबब से, और खुदा ने अज़ल से एक मंसूबा बनाया हुआ था, और वो ये था कि वो इंसान को बचाने के लिए और उसके गुनाहों की माफ़ी के लिए वो अपने बेटे को भेजेगा। और जब वक्त पूरा हो गया तो फिर खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को दुनिया में भेजा, और लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यह है खुदा का मंसूबा, यह है खुदा का इरादा जो इंसान के लिए है। दौलत, शोहरत, ये सारी दुनिया के पास है, लेकिन हमेशा की जिंदगी किसके पास है? जिसके पास बेटा है। लेकिन जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। आज का दिन बड़ी खुशी का दिन है। क्रिसमस बड़ी खुशी का दिन है। कहते हैं मैरी क्रिसमस नहीं कहना चाहिए, इसका मतलब खुदा ने बेटा जना और पता नहीं क्या क्या कहकर किसी न किसी तरीके से कि लोगों को इससे हटाया जाए। आप तमाम सुनने वाले जो इस हर साल इस बहस में और पढ़ते हैं, सवालात लोग उठाते हैं, हमें इन सवालों में उलझने की जरूरत नहीं है, हमें बाइबल पर फोकस करना है। मैं लूका रसूल की इंजील में से आपके लिए एक हवाला तलावत करूंगा। लूका रसूल की इंजील 2 बाब 8वीं आयत से। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। आसमान से फरिश्ते आ गए, एक क्वायर आ गई, गाते हुए प्रस्तिश कर रही है, वर्शिप करते हुए जाहिर होती है, और गडरियों को आकर एक मैसेज देती है, और वो ये है कि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। ये बशारत का दिन है। जब हम यादगार के तौर पर मनाते हैं, हमें याद आता है आज के दिन हुआ क्या था, और आज के दिन ये हुआ था, खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को दुनिया में भेजा, जो मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ, और उसके लिए फरिश्ता ने कहा तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। वो गुनाहों से छुड़ाने वाला पैदा हुआ है, गुनाहों से रिहाई देने वाला, निजात दहिंदा पैदा हुआ है। और फरिश्तों ने कहा डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी।
बड़ी खुशी की बिशारत क्या है? आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि मुनज्जी पैदा हो गया है। हाँ, वो छुड़ाने वाला आ गया है। जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। उस तारीख का नए अहदनामा में कोई जिक्र नहीं है और 25 तारीख को सेलिब्रेट करते हैं और ऑर्थोडॉक्स कलीसियाएं जो है वो 7 जनवरी को जो है वो क्रिसमस सेलिब्रेट करती हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करती है। तो हम किसी दिन को बाज ले जाते हैं जी, वो कोई देवता का दिन था और वो 25 को मनाया जाता था, लेकिन वो मनाते थे। ये मसीही किसका दिन मनाते हैं? मसीह आफताब सदाकत जो दुनिया में आया है, जिसके चेहरे के नूर से हर एक रोशन हो जाता है, जिसके चेहरे के नूर से हर एक चीज मुनव्वर हो जाती है, वो पैदा हुआ है। हम आफताब सदाकत का, वो जो दुनिया में आया, हकीकी नूर, यूहन्ना रसूल की इंजील में लिखा हुआ है, हकीकी नूर जो दुनिया में आने को था और दुनिया ने उसे कबूल ना किया। वो दुनिया में था और दुनिया ने उसे कबूल ना किया। सो आओ अपने ईमान को दुरुस्त करें, ईमान में कोई इन बातों से कमजोर ना हो बल्कि इस बात से खुश हो, शादमान हो जब आप सेलिब्रेट करते हैं। तैयारी घरों की रंग रोगन ही की नहीं बल्कि अपने दिल की तैयारी जो है वो करनी है, ताकि जो आया है उसे अपने दिल के अंदर जगह दे। वो हमारे अंदर सुकूनत करना चाहता है, वो हमारे अंदर रहना चाहता है। सो ये मैसेज, शॉर्ट मैसेज जो है वो ये है, कोई ईमान में कमजोर ना हो। तारीख ये नहीं थी या वो नहीं थी, कोई भी तारीख थी, एक दिन था जिस दिन हमारा खुदावंद दुनिया में मुनज्जी बनकर आया है और हम उस दिन की याद मनाते हैं। ये नहायत बड़ी खुशी की बात है, ये नहायत खुशी का दिन है, क्योंकि छुड़ाने वाला आ गया है और यह खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद। और जितने मसीह की पहली आमद में शरीक हुए, जिन्होंने पहली आमद के मकसद को समझा और मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया, दूसरी आमद जब खुदावंद की होगी तो कलीसिया जब उठाई जाएगी तो पहली आमद में शरीक होने वाले ही दूसरी आमद में शरीक होंगे। सो खुदावंद आपको बरकत दे और जब हमारा खुदावंद आए तो आसमान की बादशाही में आप दाखिल होने वाले हों। आमीन।